हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। तो हमने हरियाणा के सभी ज़िलों की क्लासेस शुरू की थी। तो हमारा पहला ज़िला था हिसार ज़िला। तो हमने इसकी एक क्लासेस तो पहले कर ली, ये दूसरी क्लासेस है। तो उसके अंदर हमने क्या जाना था, हिसार ज़िले की स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और क्षेत्रफल के बारे में, और विधानसभा क्षेत्र कितने थे, 7, और इसके 6 तहसीलों के बारे में और 3 उप तहसीलों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो उसी के चलते हम आगे करते हैं आज हिसार उद्योग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमारे ये टॉपिक रहेंगे इसके अंदर हिसार उद्योग के बारे में। हिसार में कौन कौन से उद्योग हैं, उनकी स्थापना और मंदिरों के बारे में, मेलों के बारे में, और शिक्षा और संस्थानों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और पर्यटन स्थलों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के हमारे हम आपको सभी वे टॉपिक कवर करवाएंगे जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और सभी जिलों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक हो जाएगा हिसार उद्योग, हमारा पहला टॉपिक है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला हो जाएगा जिंदल स्टील लिमिटेड उद्योग। तो आपको पता ही है कि जिंदल परिवार ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। तो हिसार जिले के अंदर उनकी एक ये उद्योग है जिंदल स्टील लिमिटेड उद्योग। तो इसकी स्थापना की थी ओम प्रकाश जिंदल ने 1960 में। ठीक है। और आगे देखिए 555 बिस्कुट उद्योग, ये भी आपका हिसार जिले में हो जाएगा। और आगे है मैग्नेट उद्योग, ये भी आपका हिसार जिले में हो जाएगा। और मैग्नेट उद्योग को आप चुंबक उद्योग भी बोल सकते हैं। तो आगे देखिए किंग उद्योग। तो किंग उद्योग है हिसार में हरियाणा किंग के नाम पर देशी की बनता है, उसी को किंग उद्योग या हरियाणा किंग उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका हिसार में हो जाएगा। अब है सूती धागा उद्योग या मील। तो सूती धागा जो मील है वो भी कहाँ पर हो जाएगी, आपकी हिसार जिले में। ठीक है। अब आगे देखिए स्टील उद्योग या इस्पात उद्योग। स्टील उद्योग या इस्पात उद्योग, तो यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में जिंदल परिवार ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। तो ये आपका हिसार में हो जाएगा, क्योंकि स्टील उद्योग और इस्पात उद्योग जिंदल की ये कंपनियां हैं। अब आगे देखिए लोहे के पाइप है। तो आपके लोहे के पाइप भी हिसार जिले में बनते हैं। तो पाइप बनाने के लिए 2 बड़ी कंपनियां हैं। तो पहली हो जाएगी आपकी रविंद्रा पाइप और दूसरी हो जाएगी जिंदल पाइप। तो देखिए लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल, हिसार जिले के अंदर लोहे के जो सिक्के होते हैं 1, 2 और 5 का सिक्का, ये सारे के सारे सिक्के हैं हिसार के अंदर जिंदल कंपनी में तैयार होते हैं। तथा उसके बाद ये दिल्ली भेजे जाते हैं, यहाँ इन पर स्टैंप लग जाती है, और ये स्टैंप लगने के बाद ये मुद्रा में बदल जाते हैं। तो ये आपके 1, 2, 5 के जो जितने भी ये सिक्के होते हैं, ये सभी इनका जो सिक्कों का कच्चा मटेरियल है वो कहाँ पर तैयार होता है, हिसार जिले के अंदर। ठीक है। तो ये आपके सभी उद्योग हो गए हिसार जिले के अंदर जो सभी इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। तो हिसार जिले में कौन कौन से मंदिर हैं और कहाँ पर हैं, उनके बारे में देखेंगे। अब तो पहला हो जाएगा हमारा देवी भवन मंदिर है। देवी भवन मंदिर है ये हमारा हो जाएगा हिसार जिले के अंदर। और आगे हो जाएगा हमारा बिश्नोई मंदिर है, ये भी आपका हिसार जिले के अंदर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका आर्य समाज मंदिर, इसकी स्थापना हुई थी 1886 में हिसार जिले में। तो ये आपके तीनों के तीनों मंदिर है ना, ये बड़े फेमस मंदिर हैं, ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, बार बार ये एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आर्य समाज मंदिर है वो, इसका निर्माण है किसने करवाया था, लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के संयोग से ही इसका निर्माण संभव हो पाया। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं और शेरे पंजाब भी बोलते हैं। और इन्हीं के संयोग से हिसार में ये आर्य जो मंदिर है वो बन पाया है। और आगे 1886 से 1892 तक लाला लाजपत राय हैं अपने ससुराल में रह रहे थे, क्योंकि जो हिसार है वो उनका ससुराल है। तो हिसार में उनकी शादी राधा रानी से हुई थी।
जो हिसार की रहने वाली थी, और हिसार जिले में इन्होंने अपनी वकालत का काम किया था 1886 से 1892 तक। ठीक है। अब आगे देखिए प्राचीन शिव मंदिर। तो प्राचीन शिव मंदिर है ये हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा सीसवाड़ गांव में, एक हो जाएगा आपका किरमारा गांव में। तो आपके दोनों हो जाएंगे प्राचीन शिव मंदिर, सीसवाड़ गांव में और किरमारा गांव में, ये प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है। अब आगे देखिए दादी गौरी का मंदिर डाया गांव। ये दादी गौरी का मंदिर है किस लिए प्रसिद्ध है, इस गांव में सांप के कांटे पर यहाँ पर जाया जाता है, लोग जाते हैं। अब आगे हो जाएगा आपका श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर है, ये हो जाएगा आपका हासी में। ठीक है, हिसार के हासी में हो जाएगा। तो जैन मंदिरों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है हरियाणा में, तो वो हो जाएगा आपका हासी। अब आगे देखिए माता काली देवी का मंदिर है, ये भी आपका हासी में हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। अब देखिए अब आपका हो जाएगा बुआ कुंवारी मंदिर है, तो ये आपका हो जाएगा कवारी गांव में, हिसार के कवारी गांव में। तो ये कवारी गांव मंदिर है, ये एक लड़की थी, उसने शादी नहीं की थी, और शादी न करने पर वो गांव की क्या बन गई, बुआ बन गई, और ये इसलिए इसका नाम बुआ कुंवारी मंदिर है। और पहले के समय में थोड़े बहुत ही यहाँ पर बसते थे लोग, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण एक पूरे बड़े गांव का निर्माण हो गया, जिसके कारण इसे बुआ कुंवारी मंदिर यहाँ पर बन गया उस लड़की के सम्मान में। और ये आपका इस पूरे गांव का नाम भी कंवारी गांव रख दिया गया। यह आपके एचएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंवारी एक ऐतिहासिक गांव है, ये कौन से जिले में आता है, तो ये आपका हो जाएगा हिसार जिले में। अब आगे देखिए महाराजा अग्रेसन धाम अग्रवा हिसार में। तो महाराजा अग्रेसन धाम है, इसका निर्माण किसने किया था, तिलक राजा अग्रवाल ने 1976 में, और 1984 में लोगों के लिए खोला गया था। 1984 में है, यह लोगों के लिए पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर लोग आते थे और भगवान की पूजा करते थे। और ये मंदिर किसको समर्पित है, तो मंदिर के जब प्रवेश द्वार पर अंदर एंट्री होती है तो वहाँ पर 80 फुट की हनुमान की मूर्ति है। तो उसके बाद मंदिर के बिल्कुल भीतर 3 मूर्तियाँ हैं, और तीनों मूर्तियों के बीच में देवी महालक्ष्मी की मूर्ति है। तो यह मंदिर आपका देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए माता बनबोरी मंदिर है। तो बनबोरी वाली माता का मंदिर, ये भी आपका एक फेमस मंदिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सभी मंदिर कवर हो गए हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं। अब आगे देखिए हम हरियाणा ज़िले के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा किसान मेला। किसान मेला ये आपका हिसार जिले में हो जाएगा किसान मेला। और आगे देखिए महाराजा अग्रेसन मेला, ये किसान अग्रेसन मेला। जितने भी मेले हिसार जिले में, ये यहाँ के मंदिरों के अनुरूप ही ये मेले बढ़ते हैं। जैसे हो गया आपका बनबोरी माता का मंदिर, ये महाराजा अग्रेसन मेला, उन्हीं के महाराजा अग्रेसन धाम के अकॉर्डिंग तो वहीं पर मेले बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा आपका काजला धाम मेला, ये काजला गांव में है। ठीक है, आगे देखिए शिवरात्रि मेला, ये सीसवाड़ और किरमारा गांव में। आपको बताया था कि जो मंदिर है वो कहाँ पर है, प्राचीन शिव मंदिर सीसवाड़ और किरमारा गांव में। तो यहाँ पर भी मेले बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके मेले हो जाएंगे, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम शिक्षा और संस्थान। तो हिसार जिले के अंदर शिक्षा और संस्थान हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा HAU, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी, और इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, हम CCHAU 1991 में ये इसका नाम बदल दिया गया था HAU से। तो CCS का क्या मतलब है, ये चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था। और इसमें प्रथम वाइस जो चांसलर थे वे कौन थे, AL फ्लेचर थे, ये केरल से थे, केरल में ये जन्मे थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, प्रथम तो थे AL फ्लेचर थे, वर्तमान में है वाइस चांसलर BR कंबोज है। ठीक है, अब आगे देखिए हरित क्रांति ने 1970 में धान रिसर्च कार्य में योगदान दिया। तो ये हमारी जो
यूनिवर्सिटी हो जाएगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। इसने जो पहली बार भारत के अंदर धान गेहूं और धान चावल की जो पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति हुई थी, तो इस क्रांति में इस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। जब पहली बार हरित क्रांति में चावल की पैदावार नहीं बढ़ी थी, तो उस टाइम पर इसने सबसे ज़्यादा योगदान इसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने दिया था। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड 1997 से 2017, ये 2 अवार्ड मिले थे इन्हें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंस्टीट्यूट का अवार्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड 1997 में और दूसरा मिला था 2017 में। ठीक है, आगे देखिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। गुरु जो जमशेश्वर हैं उनको भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं ये, और इन्होंने 29 नियम बनाए थे, और 29 नियम जो जो मानेगा उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। तो इसके वाइस चांसलर है नरसिंह बिश्नोई, और इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो भी क्या हो जाएगा, अब बिश्नोई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए लुवास यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो मिला था 2010 में, और इसके वाइस चांसलर हो जाएंगे राजा शेखर बुंडरू। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हो जाएगी आपकी हिसार जिले में यूनिवर्सिटी JNV। तो ये हो जाएगी आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय, ये हो जाएगा आपका पासड़ा हिसार में। तो चरखी दादरी को छोड़कर जो हरियाणा के जितने भी जिले हैं बाकी के, उनमें ये यूनिवर्सिटी के नाम से सभी विद्यालय हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय। ठीक है, अब आगे देखिए हरशेक, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी हिसार में 1986 में, और पूर्ण रूप से लागू हुई थी ये 1989 में। आगे आपकी यूनिवर्सिटी है CIRB, केंद्रीय बहस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बुफेलो। तो ये आपका अनुसंधान है हो जाएगा हिसार जिले में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। यह आपका NH9 जो हिसार में नेशनल हाईवे है उसके ऊपर बना हुआ है। अब आगे देखिए उप परिसर, इसका जो मेन परिसर है वो हिसार में है, लेकिन एक छोटा अपना इसने क्वार्टर बना रखा है, वो कहाँ पर हो जाएगा इसका? पंजाब के नाभा में। ठीक है, अब आगे देखिए NRCE, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, ये भी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बुफेलो ये है अनुसंधान केंद्र, इसी के पास में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986 को। तो ये भी आपका नेशनल हाईवे हिसार, जो नेशनल हाईवे 9 है हिसार में, उसी के ऊपर बना है। अब आगे देखिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1968 से 70 के बीच हिसार में। अब आगे हो जाएगा आपका राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र, इसे प्रजनन को ब्रीडिंग सेंटर भी बोलते हैं, यह आपका हिसार में तो हो जाएगा। और सुअर की नस्ल, ये जो सुअर यहाँ पर है बिल्कुल जो वाइट होते हैं वो सुअर पाए जाते हैं, और जो सुअर की नस्ल है वो कौन सी है? यॉर्कशायर नस्ल। ठीक है, यॉर्कशायर नस्ल है ये इस सुअर की नस्ल है। तो ये आपका राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा? हिसार में। अब आगे देखिए दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती के लिए जो सुधार के लिए जो बनाए जाते हैं, तो उसी के लिए ये है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में हिसार में। ठीक है, अब आगे देखिए आपका आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 में हुई थी, और एकमात्र दूरदर्शन या DD हिसार की स्थापना आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका नवंबर 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज ने। और ये DD हिसार की स्थापना आपका ये दूरदर्शन केंद्र ही है DD। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2002 में, और उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज ने किया था। तो आपको पता है कि सुषमा स्वराज है वो कैबिनेट मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री रह चुकी थी, और अम्बाला जो बस स्टैंड है उसका नाम भी बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया था। इनके नाम पर 5 लाख राशि वाला हरियाणा सरकार ने पुरस्कार भी शुरू किया है, उसे सुषमा स्वराज पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे आपके सभी ये ये संस्थान। तो अब आगे देखिए पर्यटन स्थल। हिसार जिले में पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्यटन स्थल 3 प्रकार के होते हैं, आपका धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और आय पर्यटन स्थल। तो धार्मिक पर्यटन स्थल क्या हो जाएगा, जो आस्था के लिए जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं। और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पुरानी इमारतों से संबंधित है। और हाईवे पर्यटन स्थल ये हो जाएगा आपका हाईवे टूरिज्म, इससे रिलेटेड। तो देखते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला हो जाएगा आपका शेख जुनैद की मज़ार। ये आपका हिसार जिले में पर्यटन स्थल हो जाएगा शेख जुनैद की मज़ार। दूसरा हो जाएगा मीठा पीर की दरगाह, ये तलवंडी राणा गांव में है, जो हिसार जिले में है। तलवंडी राणा गांव, इसमें मीठा पीर की दरगाह है। आगे देखिए चार कुतुब शाह दरगाह, ये आपका हिसार के 80 में हो जाएगी, ठीक है। और फिर है प्राणवीर बादशाह का मकबरा, ये भी आपकी हिसार जिले में हो जाएगी। अब देखिए है आपकी ब्लूबर्ड झील, ये पर्यटन स्थल घोषित कब हुआ था, 1996 में। और NH9 के अब हो जाएगी आपकी ब्लैक बर्ड, 1999 में 80 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपका हिसार में ब्लैक बर्ड के नाम से पर्यटन स्थल हो जाएगा। अब देखिए आगे आपका अमती तालाब, 80 में अमती तालाब है। ये अमती तालाब कुमारपाल देवी की बेटी ने इसके अंदर कूदकर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए इसका नाम अमती तालाब रखा गया है। तो ये भी आपका हिसार जिले में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए फ्लेमिंग पर्यटन स्थल। फ्लेमिंग पर्यटन स्थल ये भी आपका हिसार जिले में हो जाएगा। और गुजरी महल, ये भी हिसार में आपका, अगर आपसे कोई पूछ ले कि गुजरी महल पर है वो कितने अभिलेखों की जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगी आपकी 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाएगा आपका जिंदल टावर, फिरोज शाह का किला, ये भी आपका हिसार जिले में हो जाएगा। और लाट की मस्जिद हो जाएगी आपकी हिसार में। और फिरोज शाह की लाट आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी आपकी फतेहाबाद में। लाट की मस्जिद है ये तो हो जाएगी आपकी हिसार में, और फिरोज शाह की लाट पूछ ले तो वो हो जाएगी आपकी फतेहाबाद में, ठीक है। अब आगे देखिए आसी का किला। आसी का किला आपका कहाँ जाएगा, हिसार में। हिसार में आसी का किला। आसी का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, अंगपाल ने करवाया था, अनंगपाल ने करवाया था। और इसने अपने गुरु के नाम पर, गुरु थे इनके, गुरु हंसकर के नाम पर इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और राजा दुबद के द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करवा दी गई। उसके बाद तलवार को क्या बोलते हैं, असी, तो इसे असीगढ़ का किला भी बोलते हैं या तलवारों का किला, ठीक है। राजा दुबद थे, उनके द्वारा यहाँ पर तलवार बनाने की जो फैक्ट्री है वो स्थापित कर दी गई थी। और उसके बाद ही यहाँ पर संस्कृत में असी को क्या बोलते हैं, तलवार को असी बोलते हैं। तो तलवारों का किला और असीगढ़ का किला, ये आपका आसी का किला इसी के नाम है, ठीक है। और आगे देखिए हम आगे पढ़ते हैं किले का पुनर्निर्माण। तो किले का पुनर्निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में सबसे पहले तो क्या करवाया था, अनंगपाल जी ने, ठीक है। और दोबारा इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के बाद दोबारा इसका निर्माण करवाया जॉर्ज थॉमस ने, जो आयरलैंड से आया था, जो समुद्री लुटेरा था। 18वीं शताब्दी में इसने इसका दोबारा निर्माण करवाया, ठीक है। अब आगे देखिए बर्बाद किला, ये हो जाएगा ओमीलाल हुकुमचंद जैन पार्क, आसी। अब देखिए आगे आपका बर्बाद किला। तो ये बर्बाद किला ये कहाँ हो जाएगा आपका, आसी में। और लाला हुकुमचंद जैन पार्क, ये भी आपका हो जाएगा आसी में। तो ये हिसार के किले हैं, आसी में किले हैं ये, बर्बाद किला और लाला हुकुमचंद जैन पार्क, ये भी आपका आसी में। आगे देखिए जहाज कोठी म्यूजियम, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, हिसार में। जॉर्ज थॉमस के रहने का स्थान था ये।
और जॉर्ज थॉमस के जहाज कोठी, इसे जॉर्ज कोठी को ही जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है। जहाज कोठी और जॉर्ज कोठी ये एक ही बात है, ठीक है। और जॉर्ज थॉमस के मरने के बाद यहाँ पर कोठी पर कौन कौन रहते थे, किस किस के रहने का स्थान था, ये जॉर्ज थॉमस व जेम्स स्किनर, ठीक है। और जॉर्ज थॉमस की जो आत्मकथा थी, जीवनी थी, उनका परिचय था, वो किसने लिखा था, विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर हो गए हैं। हिसार उद्योग के बारे में हमने पढ़ लिया, मंदिरों के बारे में, मेलों और शिक्षा और संस्थानों के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में, जितने भी आपके हिसार जिलों से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। थैंक यू।